शुभाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम बोले श्री गुरु माँ आशुतोष सांबरे जी की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री बाबा आशुतोष सांबरे महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज हम गीता के दूसरे अध्याय के षोडश मंत्र पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है संपूर्ण जो परमात्मा तत्व है वह क्या है और असत वस्तु क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्री भगवान ने कहा कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। जो असत्य है, जो झूठ है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसको आप किसी भी प्रकार से आप स्थिर नहीं कर सकते, वह समाप्त होगा ही होगा जो असत्य है। किंतु जो सत्य है, उस सत्य को किसी भी प्रकार से आप ओझल नहीं कर सकते। वो सत्य आपके साथ ही है, हमेशा है, हर पल है वो आपके साथ। किंतु वो बातों का विषय नहीं है, वह अनुसंधान का विषय तो है, किंतु उसका अनुसंधान भी इस प्रकार से नहीं होता जैसा आज हम संसार में कर रहे हैं। व्यक्ति बाहर से सत्य को खोजने का हर संभव प्रयास करता है। यह बात सत्य है कि परमात्मा कण कण में है, जगह जगह में है झांकी भगवान की। परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, किंतु उस कण कण में निवास करने वाले परमात्मा को प्राप्त करने वाली वो दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। जो दृष्टि ध्रुव के पास थी, जो दृष्टि प्रहलाद के पास थी, भक्त प्रहलाद ने खंबे में भी अपने प्रभु को देख लिया था। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु रहता है, तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु इस खंबे में भी हैं। और भक्त के प्रहलाद का विश्वास इतना दृढ़ था कि भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। इसका मतलब परमात्मा हर जगह में है, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो दृष्टि कौन सी है जिस दृष्टि के द्वारा आप ईश्वर को, परमात्मा को जान पाओगे? क्योंकि आपकी दृष्टि स्थूल है, भौतिक दृष्टि है। इन आंखों के द्वारा हम अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, इसलिए ये आंखें परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। ये कान, इस कान से भी हम स्तुति भी सुनते हैं, प्रशंसा भी सुनते हैं, निंदा और चुगली भी सुनते हैं। इसलिए परमात्मा इन कानों का विषय नहीं है। ये जो जीवा है, जिस जीवा के द्वारा हम संसार के सारे रसों का स्वाद लेते हैं, वो परमात्मा उन रसों में तो है, किंतु वो जीवा का भी विषय नहीं है। वो परमात्मा जिसको स्पर्श इंद्रियों से परे है, जिसके कारण वो स्पर्श इंद्रियां
सक्षम है, किंतु वो परमात्मा स्पर्श इंद्रियों में भी नहीं है। कहाँ भी गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैरों के बहुत तेज चलते हैं, बिना कानों के सब कुछ सुनते हैं। कर विधि कर्म करे विधि नाना, उनके पास हाथ नहीं है किंतु सारे कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, उनको मुख नहीं है किंतु सारे रसों के स्वाद को जानते हैं। बिनु वाणी वक्ता और योगी, ये जो वाणी है ये वाणी संतों की है, महापुरुषों की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस वाणी की महिमा गाया है। गोस्वामी जी के पास वो दृष्टि है, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह सकते हैं। तुलसीदास जी की कथा को पढ़कर रामचरितमानस के ऊपर विवेचना देने वाला ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि उसका विषय नहीं है। भक्त प्रहलाद ने खंबे से प्रकट किया, ये बात प्रहलाद कह सकते हैं कि परमात्मा कण कण में और खंबे से प्रकट होता है। ये प्रहलाद का विषय है, ये कहानी सुनाने वाले किसी भी वक्ता का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात लिख सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ईश्वर ही एक सत्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ झूठा है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का उनका शोध है, उनका अनुभव है, ये वो बात कह सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि कहा सुनी की बात नहीं, कहने और सुनने की दोनों बातें नहीं है। देखा देखी बात, देखा और देखी बात करिए यार। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। कोई व्यक्ति है वो दिन भर राम राम करता है, तो इसका क्या मतलब है कि राम को जान गया? बिल्कुल नहीं। राम राम कहने से कहते हैं कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर तीनों राम राम करते हैं। एक ठग है वो भी राम राम करता है, एक चोर है वो भी राम राम करता है, और एक सच्चा सज्जन व्यक्ति वो भी राम राम करता है। ये कैसे जान पाओगे कि राम उसको प्राप्त हो गए, राम मिल गए हैं? कैसे जान पाएंगे आप? विवेक का विषय यह है। भगवान कृष्ण की इस गीता ज्ञान गंगा में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही वैसे विषय अत्यंत डीप, बहुत ही गूढ़ विषय उठता चला जाएगा। ये बहुत ही गूढ़तम विषय है। ये इसको हम जानेंगे कैसे, किस प्रकार से हम इसे आत्मसात कर सकते हैं। इसको जानने के लिए एक बार की बात है, एक मंदिर था। उस मंदिर में एक चोर चोरी कर रहा था। मंदिर में भगवान की मूर्तियों के सारे आभूषण उतार लिए और जो कीमती सब सामान था उसको लिया और एक बैग में भर लिया। चोरी किया उसने। चोरी करने के बाद जब वो मंदिर से जाने लगा तो सीढ़ियां उतर ही रहा था कि एक और व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों, क्या करके आ रहे हैं आप? वो जबकि चोर था तो डर गया। उसने कहा, जी, वो समझ गया, सब पका गया। उसको लगता है इसने देख लिया है। चोर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है जो चोरी किया हुआ होता है, उसको तो ही लगेगा। उसने कहा कि जी वो नहीं कुछ बोल पाया। उस व्यक्ति ने कहा, जो दूसरा था, उसने कहा मैं जानता हूं, मुझे पता है। उसने कहा अगर आप जानते हैं तो एक काम करो कि ये जो कुछ है ना इस बैग में है। उसने कहा कहाँ है, लाओ। उसने उस बैग को लिया और उसने कहा ये बहुत गलत बात है ना, बहुत ही अनुचित कार्य है, ये उचित नहीं है, इस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में कोई चोरी करता है क्या? भगवान के मंदिर में बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए। यह अत्यंत ही ओछा कर्म है, पाप कर्म है। इस सब आज के बाद मत करना। कहता जी जी बिल्कुल सही कह रहे, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे समय से नहीं करेंगे। उसने क्या किया, जबकि वो चोर था, उस चोर ने अपना चोरी किया हुआ सारा सामान बैग में रखा था, बैग सहित सामान उस सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। क्या कह करके लिया उस व्यक्ति ने कि मैं सज्जन हूं, तू चोर है।
यही था ना। वो बन गया सज्जन, वो बन गया चोर। उस चोर ने सारा सामान दिया, उसे सज्जन समझ करके दिया। सज्जन व्यक्ति जो था ना, उसने कहा कि अब तुम जाओ, वो चला गया। इधर इसने क्या किया कि वो बैग लेकर के भी चला गया, क्योंकि उससे बड़ा चोर था। जो छोटा चोर था उसने जाकर के चोरियां की, लेकिन वो उससे बड़ा चोर होता है, वो चोरी नहीं करते वे लोग। इसी संदर्भ में एक और घटना याद आई। एक बार क्या हुआ कि एक डाकुओं के गिरोह ने एक बैंक में डाका डालने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि जो है कि इस बैंक को हमने लूटना है। कहा ठीक है। उसने क्या किया, अपने जो टीम थी उस टीम को तैनात किया। उसने कहा 2 व्यक्ति जो है, जो सीसीटीवी फुटेज जो है, कैमरा जो लगा हुआ, उस कैमरे में क्या करेंगे कि अपने पास से एक चिप लगाएंगे जो जिससे कि वो दिखेगा, और उसको बंद करके मतलब सेट कर देंगे। वो 2 को उसने तैयार किया। बाकी 2 क्या करेंगे, गार्ड जो होगा, सिक्योरिटी गार्ड, उसको बंधक बनाना, उसको वो करना, वो उसका काम करेंगे। इस दरमियान अगर बैंक का सायरन अगर बच जाता है, पुलिस स्टेशन तक खबर पहुंच जाती है, तो पुलिस को गुमराह करने के लिए 2 लोग भागेंगे, ठीक है। पीछे के रास्ते से जो 4 लोग घुसेंगे, वो घुसने के बाद क्या करेंगे, बैंक में डाका डालेंगे और पीछे एक साइड गाड़ी लगाएंगे, और गाड़ी लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसमें सारी नकदी सब भरेंगे और लेकर के फरार हो जाएंगे। ये पूरी योजना थी। योजना अच्छी थी, उन्होंने ऐसा ही किया। क्रियान्वित हुआ, लेकिन कुछ घटनाएं नहीं घटी, जैसे कि चोरी इत्यादि तो कर ली उन्होंने, पुलिस तक खबर नहीं पहुंची, सारा काम हो गया। अब क्या हुआ, लेकर के पहुंचे जंगल में सारे पैसे। जानते कितना लूटा था उन्होंने पूरा 1 करोड़ लूटा था। 1 करोड़ लूट करके वो सब ले गए। लेकिन अगले दिन जो डाकुओं का जो सरदार था, उसने कहा कि कल का पेपर जरूर लाना, कल पेपर में खबर छपेगी ना, पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर चोरी कितनी की हुई है। 1 करोड़ लूट करके ले गए। अगले दिन पेपर में पता क्या छपा था, पेपर में ये छपा था कि फला बैंक में डाका डाला और डाकियों के गिरोह ने पूरे 10 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गए। अब उस डाकुओं के सरदार ने क्या किया, बैंक मैनेजर को फोन किया। उसने कहा, महाशय ये बताओ कि तुम जो है ये 10 करोड़ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने तो 1 ही करोड़ लूटा है, हम ले आए हैं 1 ही करोड़ लेकर के आए हैं, लेकिन ये 10 करोड़ का चक्कर किसने किया। तो जानते मैनेजर साहब ने क्या कहा, मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम हो चुका है, तुमने जो किया है अपना हिस्सा लेकर के तुम साइड जाओ और शोर नहीं मचाना है, बाकी काम हमें करना है, हमको क्या करना है हम कर लेंगे। उसके बाद उस डाकुओं के सरदार ने जानते हो क्या कहा, उसने कहा अब मैं जो है कि उसने एक जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसने कई सारे प्रेस वालों को बुलाया। उसने कहा कि मेरा जो है ना चोरी से विश्वास उठ गया है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं चोरी आज के बाद सच में नहीं करूंगा, मैं चोरी वाले कर्म से संन्यास लेने जा रहा हूं। क्योंकि जब मैं चोरी कर रहा हूं, चोरी करते समय, पैसे को करते समय में इतनी योजना बनाया, अगर पकड़ा जाता तो जेल में सड़ता हो सकता लोग कि पुलिस जो है कि गोलाबारी होती तो भाई जान भी जा सकती है, कई सारी घटनाएं हो सकती है। लेकिन सफेद ड्रेस पहना हुआ एक जो सिविल व्यक्ति है, जो जिसने बैंक को हर तरह से सेफ रखने की कसम खाई है, वो व्यक्ति सीधे सीधे 9 करोड़ मार दिया। उसको किसी ने कुछ नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही है गीता में, कहते हैं ना कि ये जो लोभ है ना, शिव महापुराण में, भागवत महापुराण में भी आता है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है।
किसी महापुरुष ने इसके बारे में कहा कि चाह चूड़ी, चाह चमारनी, चाह नीचन में भी नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। चाह को क्या कहा? चाह जो है वो चूड़ है। चूड़ जानते हैं? चूड़ लोग जो होते हैं, मतलब बहुत ही मलिच्छ टाइप के वो लोग न, जिनके मतलब उनका जीवन बहुत ही ऐसा लगेगा कि उनके जीवन में और पशुओं के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं है, इतना गंदगी भरा जीवन होता है। कहते हैं चूड़ की तुलना उससे की। और चमारनी, जिनकी पहचान तो चमड़े तक होती है, केवल उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते, उनकी सोच विकसित नहीं होती। अगर आपने अच्छा जाकर कुछ बताएंगे ना तो कहेंगे लो जी ये आगे हमको हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से भ्रष्ट करने वाले आगे। अगर आप उन्हें अच्छी चीज बताई तो कहते हैं जो मानसिकता जो होती है जो भ्रष्ट हो जाती है ना, तो इसको सही रास्ते पर लाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा चाह जो ना वो नीचों में भी नीच होती है। आप क्या थे और आप क्या बन गए? कहते कि तू तो पूर्ण ब्रह्म था, आप ईश्वर के सनातन अंश थे। आप ईश्वर के सनातन अंश है ना, लेकिन आपकी स्थिति इतनी दयनीय। कभी बैठकर आप चिंतन करिए, मैं चिंतन करता हूं इसलिए मैं कहता हूं, बैठिए, बैठ करके सोचिए, चिंतन करिए कि आप अमृत के संतान हैं, अमृतस्य पुत्रा, आपको अमृत के संतान कहा गया। वेदों में कहा गया कि आप अदीन के पुत्र हैं। अदीन मतलब जो भिखारी नहीं है, जो दरिद्र नहीं है, जो अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं, आप उसके संतान हैं। लेकिन आप जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं? भिखारी की तरह, दरिद्र की तरह, दुखी की तरह, परेशान, आसान, ऐसा ही जीवन है। यदि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो किसके कारण? इसका मतलब कि हमारा स्तर बहुत गिर गया, हम अपने स्तर पर से बहुत नीचे जाकर गिरे हैं। हमारा स्तर बहुत ऊंचा। मनुष्य को जागना चाहिए और वो जागृति उसको आत्मिक चेतना पर ही आएगी। आपको अपनी आत्मिक चेतना को विकसित करना बहुत जरूरी है। आपकी जो आत्मिक चेतना है वो आत्मिक चेतना तब विकसित होगी जहां पर केवल सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार, प्रार्थना, ईश्वर की मांग हो, संसार की नहीं। जब आप ईश्वर की मांग करेंगे, ईश्वर से मांगेंगे, आप उस परमात्मा का जब आप संग करोगे तब आप समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। क्योंकि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, चिंतन में स्थापित कीजिए, ले आइए कि जो कुछ भी है इसकी कोई सत्ता नहीं है उसके साथ। जो आपके साथ है, ये जीवन, ये सोच, ये चिंतन, ये विचार, ये कर्म संस्कार, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एक घटना याद आई, प्याज देखते हैं सभी लोग, घर में प्याज होता है। ये जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया हुआ है। जब प्याज जो होता है ना, जिसका पहली परत होती है जो ऐसे ही उगड़ जाती है, उखड़ जाती है, निकल आती है, उसमें निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अधिक समय नहीं लगता ना। जो सूखा हुआ होता है वो तो ऐसे ही उतारोगे आप लोग, उतर जाए और प्याज से दिखती है आप। लेकिन जो उसकी दूसरी वाली जो परत होती है वो उससे अधिक चिपकी हुई होती है, उसको उतारने में बहुत दिक्कत होती है। फिर तीसरी चौथी जो भी होती है वो उससे अधिक मोटी लेयर में चिपकी हुई होती है। ऐसे ही होता है, वो उतरती नहीं। इसी प्रकार से आपकी आत्मा के ऊपर ये परत चिपकी हुई है। ये जो परत है अज्ञानता की परत है। या तो आप उतार लो या फिर परमात्मा उतारेगा, दोनों कंडीशन होती है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि जब
प्रलय की जाती है तो दो स्थितियों में प्रलय होती है। एक जब प्रलय होती है तो उसमें जो भक्ति किए होते हैं, जो परमात्मा के होते हैं, वो प्रलय के उस बादलों को, उस प्रलय की उस बेला को जानकर समझ जाते हैं और अपने ध्यान को खींचकर भृकुटी के मध्य स्थापित करते हैं और अपने प्राणों को यहाँ से निकालकर ईश्वर के धाम लौट जाते हैं, परमात्मा में चले जाते हैं। उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। किंतु जो इस विज्ञान को नहीं जानता है, उसके प्राणों को पूरी वो प्रलय की जो झंझावात है, जो तांडव है, वो उसको, उनके प्राणों को बलात् खींचते हैं। उस वक्त पीड़ा कैसी होती है, इसी के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक मरण धर्मा मनुष्य जिसकी अंतिम बेला होती है, जब अंतिम बेला जब होती है, अंतिम अवधि जब उसकी मृत्यु हो रही होती है, तो उसकी आंखें उलट जाती हैं, बिल्कुल जीवा जो है कि ऊपर की तरफ खींच जाती है, वो कुछ बोलना चाहे तो भी नहीं बोलता। उस वक्त उसे इतनी पीड़ा होती है कि जैसे 1000 भिक्षु एक साथ डंक मारते, इतनी पीड़ा होती है उसको, किंतु वो बोल नहीं सकता, वो तड़पता है केवल। इतनी भयावह स्थिति होती है। और वो जो स्थिति होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर उतनी परत चिपकी हुई है, वो उतनी अज्ञानता के, उतनी मोह आसक्ति के, वो पास, वो जंजाल उसके साथ बधे हुए हैं, जिसके कारण उसको बलात् खींचा जाता है, पूरे जोर के साथ खींचा जाता है, उसको निकाला जाता है। उतनी पीड़ा सबको सहनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी। इसलिए अपने प्राणों को, जो इस शरीर में जो संचालित कर रहा है, उस प्राण शक्ति को जानना है। जब आप प्राण शक्ति को जान जाएंगे, जो इस शरीर में जो है कि आवागमन कर रहा है, उस शक्ति को जब जानकर उसकी उपासना करेंगे, तो शनैः शनैः आपके जो प्राण हैं, आपकी जो चेतना है, वो निम्नगामी से होकर वो ऊर्ध्व की ओर अनायास ही होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि असत्य का नाश तो होना ही होना है। असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। एक किसान है, जिस फसल को बोता है उसी को वो दराती से काट डालता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती उस वक्त। उसी तरीके से परमात्मा इस बनाए हुए संसार को उसी तरीके से वो उसको प्रलय कर दे, खत्म कर दे, उसको कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जो मेरा सनातन अंश है वो कभी मर ही नहीं सकता, वो तो मेरा है, मेरे पास वो लौट आएगा। लौटाने का तरीका उसका अपना है, लेकिन वो लौटाएगा जरूर। इसलिए एक बात समझ लीजिए, और समझना जरूरी है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग और आता है, जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है, जब मृत्यु का समय जब नजदीक आ जाता है उस व्यक्ति को, तो उसकी ये दृष्टि खुल जाती है। चाहे वो व्यक्ति बेशक ज्ञान लिया हो या ना लिया हो, है ना, जीवन में वो चाहे कोई ध्यान किया हो या ना किया हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए बात लागू है। उसका ये जो दिव्य दृष्टि है, जिसको थर्ड आई, दसम द्वार बोलते हैं ना, ये जागृत हो जाता अंतिम समय में। जिस वक्त ये आंखें उलट जाती हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, जीवा काम करना बंद कर देती है, उस वक्त 3 घड़ी के लिए ये दृष्टि खुल जाती है। और जब जैसे ये खुलती है, तो जीवन भर की जो पिक्चर है उसके सामने चलना शुरू होती है, कि जो तू पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद से लेकर कैसे बड़ा हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई किया, कैसे विवाह शादी हुई, कितने रिश्ते निभाए, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, और कैसा कैसा जीवन जिया तूने, करते करते वहां पे जब एंड बेले पे जब आते, तो वहीं पे आते बंद, स्टॉप, बंद हो जाते, उसको पूरा दिखाते। ऐसे नहीं परमात्मा किसी को ले जाता है, वो उसको दिखाता है पूरा।
इस दृष्टि को अंतिम समय में खोलता है वो, ऐसा करके। इसी दृष्टि को जब गुरु मिलते हैं तो ऐसे किए बिना खोलते हैं फिर साथ। गुरु अपनी कृपा करते हैं। साकार स्वरूप मूर्तमान गुरुदेव करुणा और कृपा की प्रति मूर्ति हैं। वे मस्तिष्क पर हाथ रखकर उस आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, उसी दृष्टि को खोलते हैं कि तू बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल, तो है पीऊ मिलेंगे, मतलब परमात्मा मिलेंगे। ये बाहर की आंखें अभी से बंद करना सीख, इन दोनों कानों को अभी से बंद करना सीख लो, इस जीवन को अभी से ऊर्ध्वगामी करना सीख लो। अभी से आप उस परमात्मा के सुमिरन में लीन हो जाओ, लगो, जिसके द्वारा आपका कल्याण। इसलिए भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, नासतो विद्यते भाव, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं। जो असत्य है, जो आप देख रहे हो दिन रात, जिसको आप दिन रात जी रहे हो, जिसमें दिन रात आप हो, उसका सच में कोई अस्तित्व नहीं है। एक दिन लौट जाना है। कहा ना, तेरी गठरी में लागे चोर रे बटोहिया, काहे सोआ। आपकी गठरी में चोर लगे हुए हैं, इसलिए आप अपने उस गठरी को, जीवन की उस पूंजी को सही व्यक्ति को सुपुर्द कर दीजिए, दे दीजिए। जब ऐसा कर ले जाएंगे आप, तो आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा। एक बात और, भगवान कहते हैं उभयोरपि दृष्टः, उभयोरपि दृष्टः अंतः। भीतर ही देखा है किसने? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा। कल हमने तत्वों की बात किया था ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, 5 जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सब कुछ मिलाकर जो ये 19 तत्व जो बनते हैं, पंचभूत इत्यादि सब कुछ मिलाकर, उनमें जो 24 तत्व ये जो बनते, 25वां आत्मा को गिना गया है। ये जो आत्मा है, इसको जानने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा का दर्शन किए हुए हैं, जो आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनको तत्वदर्शी कहा गया। वे जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वे अंतर जगत में उतरकर उस साधक को, उस शिष्य को, उस भक्त को अपना अनुभव बताते हैं कि तुम भी इसको जान सकते हो। भगवान ने कहा उभयोरपि दृष्टा, इन दोनों को देखा गया, अच्छे और बुरे को, सद और असत को बकायदा अंतर में जाकर जाना जाता, बाहर नहीं। इसको बाहर कभी भी किसी भी प्रकार से, किसी भी उदाहरण से न कोई आज तक समझा पाया है, न कोई समझा सकता है। ये भगवान कृष्ण का वचन है। भगवान कृष्ण का ये जो वक्तव्य है, ये जो वचन है, इसे अंदर जाकर समझा जाता है, बाहर का विषय ही नहीं है। बाहर से आप सारी तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, सारा जप तप व्रत उपवास कर लीजिए, मंदिर से लेकर जो है कि सारा जितने भी पूजनीय स्थल है घूम आइए, इनके द्वारा मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति का जो मार्ग है वो आपके घर के भीतर है, बाहर नहीं है। कहा कि बाहर ढूंढे झूठ पर है, गुरु घट ही माए दिखाया था। बाहर झूठ है, छल है, छद्म है, प्रपंच है, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अंतर जगत में जाइए। जब आप अंतर जाओगे तो आप समझ पाओगे कि आखिर आपको जो मिला है वह क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता के 17वें मंत्र में कहा, दूसरे अध्याय के 17वें मंत्र में कहा, अविनाशी तो तद्विद्धि, जो अविनाशी है उसको जान लो। अविनाशी क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, ये अजर अमर है।
जिसके बारे में कहा गया है कि जो आत्मा है, इसके बारे में हमारे महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन पद प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते थे ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 34वें में कहा है कि इस आत्मा को जान लो, इस विधि को जानो, तद विद्धि। इस विधि को जानने के लिए ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, जाकर उन्हें विधिवत दंडवत प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो कि क्या वो परमात्मा है, मैं उसको जान सकता हूं। उस विधि को जानने वाले वे तत्वदर्शी महापुरुष आपको निश्चित रूप से उस परमात्मा तत्व का दर्शन कराएंगे, निश्चित रूप से उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसका ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा जो अविनाशी है, अविनाशी क्या है? अविनाशी हमारा आत्मस्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी जीर्ण नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी बदला नहीं जा सकता, वो हमारा जो अविनाशी तत्व, आत्म तत्व, आत्मस्वरूप, उसी के बारे में कहा गया है। वो जो परमात्मा तत्व है वो कैसा है? हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याप्येतम मुखम। वो हिरणमय पात्र से वो ढका हुआ। हिरणमय पात्र का मतलब क्या होता है? जैसे सोने के ढक्कन से, एक सोने का ढक्कन दिखता तो है सोने के जैसा, कि तो सोना नहीं है। जैसे माता सीता ने कहा कि मुझे स्वर्ण मृग चाहिए, माता सीता ने कहा मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। भगवान राम ने कहा ठीक है। भगवान राम धनुष बाण उठाए, सोने के मृग को लेने के लिए चल पड़े। क्या भगवान जानते नहीं थे? भगवान को पता था कि मेरी सृष्टि में सोने का मृग नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन छल करने वाले ने कहा यदि वो भगवान होगा तो उसको पता होगा कि मेरी सृष्टि में सोने का मृग नहीं है, उसके पीछे जाएगा नहीं। यदि वो इंसान होगा तो उसके पीछे चला जाएगा। भगवान उसके पीछे चले गए, क्योंकि जो चाल चला था, चाल चलने वाले की अपनी योजना थी, उस चाल को क्रियान्वित करने वाले की अपनी योजना थी। उसने इसलिए योजना किया कि मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान। उसने कहा तेरी बुद्धिमानी को मैं पहले सिद्ध करूंगा, फिर बाद में सिद्ध करूंगा कि तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उसी प्रकार से हमारा जो आत्म तत्व है, जो हमारा जो शरीरस्थ, जो परम गुह्य परमात्मा तत्व है, वो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ। स्वर्णमय पात्र मतलब एक चमकीला पदार्थ। चमकीला पदार्थ जैसे दूर से देखने पर ना, मृग मरीचिका दूर से देखने में क्या लगता है? दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उस दूर ध्यान से देखो, जैसे दिखाई देगा कि वहां पर पानी है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो पानी वैसे वैसे दूर होता चला जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। मृग क्या करता है? मृग देखता है कि बहुत दूरी पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, वो उसी दिशा में दौड़ना शुरू करता है पानी पीने के लिए। वो दौड़ता चला जाता है और पानी उतना उतना दूर होता चला जाता है। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। और वो दौड़ते दौड़ते बेतहाशा गिरता है और प्राण त्याग देता है, किंतु पानी उसको नहीं मिलता। उसी तरीके से हमारा जो जीवन है, ये जीवन का ये जो ताना बाना है, जो ईश्वर ने बुना है, ये ऐसा बुना है देखने में सुनहरा, स्वर्णमय, आनंदमय, प्रेममय, माधुर्यमय दिखता है, किंतु सच ही नहीं है। ये छल है, छद्म है। इसी को कहा हिरणमय पात्रेण। इसे ये हिरणमय पात्र से, सुनहरे पात्र से सत्य का मुख दिखा। उस सत्य के ढक्कन को खोलने वाला कोई पारदर्शी तत्वदर्शी महापुरुष होना चाहिए, वही इस कार्य को कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं। और वे तत्वदर्शी महापुरुष क्या करेंगे कि उस आवरण को हटा देंगे। वो आवरण जैसे हटेगा ना,
वैसे ही वो परम तत्व, परम प्रकाश स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी है वो परम तत्व अविनाशी है, तद विद्धि, उसको जान लो। उसी के द्वारा ये न सर्वमिदं ततम्, उसी के द्वारा ये चराचर व्याप्त किया हुआ है। उसने वो जो परमात्मा तत्व, जो परम शक्ति है, उसने क्या किया कि अपने ऊपर एक आवरण लिया और उस आवरण में ही वो जाकर समाविष्ट हो गया। उसको जनाने वाला कोई चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं विनाशम अव्यय यस्यास्य, इस अव्यय का विनाश करने वाला, इस अविनाशी परमात्मा तत्व का विनाश करने वाला न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, कोई भी नहीं है। इस अविनाशी का, इस परम तत्व का विनाश करने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसको जान लो। जब आप उसको जान लेंगे, जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे, तो और कुछ जानना शेष बचेगा नहीं, आपके पास स्वतः सब कुछ होगा। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। कहते भिक्षु भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं ते विद हुए कंगाल। एक संत में भिक्षु, संत भिक्षु कहते हैं कि भूखा कोई भी नहीं है, सभी की गठरी में लाल है। लाल मतलब वो ईश्वर परमात्मा तत्व तो है सभी की गठरी। अपने को जानत नहीं, अपने को जानते नहीं है सभी, ये सब अपने को जानते नहीं है, पता ही नहीं है, इसीलिए वे कंगाल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तहबीद हुए कंगाल, इसीलिए वो कंगाल की तरह दिख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कहा कि विनाशम अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए उस अविनाशी को जान लो। जब उस अविनाशी को जान जाओगे, उस परम तत्व को आप समझ जाओगे, तो और कुछ आपको समझना शेष रहेगा नहीं। क्यों? इसका उत्तर देते हुए 18वें श्लोक में कहते हैं अंतमंतयिमे देहा, ये शरीर तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, खत्म हो जाएगा। अंतमंतयिमे देहा, ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। पानी केरा बुदबुदा अस्त मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभा। पानी के बुलबुले की तरह इस जीवन की उपमा की गई है। पानी के बुलबुले की तरह जीवन है। जैसे सूर्योदय होते ही ना तारा छिप जाता, तारा दिखाई देता है? नहीं दिखता ना। उसी तरीके से जीवन भी एक दिन छिप जाए। भगवान ने कहा कि अंतवंतयिमे देहा, ये शरीर सारे के सारे शरीर नाशवान है, केवल एक आत्मा अविनाशी है। इसलिए अनाशिनो अप्रमेयस्य, इसलिए अविनाशी, अप्रमेय, अत्यंत विशाल परम तत्व परमात्मा को जानकर भगवान ने कहा अर्जुन, उसको जानकर तस्माद् युद्धस्व भारत, आप युद्ध करो। आप सभी लोग अपने जीवन का युद्ध तो कर ही रहे हैं हर रोज, अपने मैं से, अपने मेरेपन से, अपने मन से, अपने तरह तरह के जो भी प्रश्न हैं उनसे आप युद्ध ही तो कर रहे हैं। भगवान ने यही बात कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इनसे ऊपर उठ करके ही युद्ध कर सकते हो, इनके साथ नहीं। कई बार होता है ना घर में जो है कि क्या करते हैं कि कोई आता है तब उसके साथ, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति क्या करता है, कई बार छोटों को मान देने के लिए ना उनके बराबरी में जाके बैठ जाते हैं। माताएं बहनें क्या करती हैं, उनको सम्मान मान देने के लिए, जैसे बच्चे होते हैं ना, गंदे हाथ हो या साफ सुथरे माँ को खिलाते तो माँ भी उनको खा लेती है, वो बड़े प्रेम से दुलारती। क्यों? क्योंकि माँ वो मान दे रही थी, इसको माँ को पता है कि ये अभी जो है इसको जरूरत है ना, ये हम करते हैं। लेकिन फिर भी वो सम्मानित व्यक्ति सम्मानित ही है, वो उस ओहदे पर है। आप कहाँ हैं ये आप जानते हैं भली बात, वो है और आप हैं। इसीलिए भगवान ने बात कहा है कि जब तक आप अपने स्तर को ऊंचा नहीं करोगे, क्योंकि एक बात अक्सर हम कहते हैं कि किसी की लकीर को छोटा करने की जरूरत नहीं। भाई किसी ने कोई ऊंचे
स्वप्न देख रखा है, बहुत बड़ी चिंतन है, बहुत अच्छा बनने के बारे में उसने सोच रखा, तो उसको लकीर को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो हर्ट होता, परेशान होता है व्यक्ति। बाकायदा उससे बैठ करके चिंतन करो, बात करो कि आखिर आप क्या चाहते हो। जैसे कल वाली घटना कर रहे थे ना आप लोग, उसने करना था होटल मैनेजमेंट, उन्हें कहा नहीं आपने डॉक्टर बनना है, तो चक्कर में क्या होगा, संघर्ष होगा, फिर संघर्ष होगा, ना आप सुखी ना वो सुखी, आपके प्राण चले जाएंगे, वो जेल चला जाएगा, फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना फिर। इसलिए पहले आप समझिए, जब आप समझेंगे तब आप कर पाएंगे। बिना जाने समझे कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना जाने आप जो करवाना चाहेंगे उससे विवाद होगा, संवाद कभी नहीं होगा, उससे लड़ाई होगी, उससे झगड़े होंगे, उसमें सृजन नहीं हो सकता सिवाय तू मैं के। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि आप अपने स्तर को इनसे ऊपर उठाइए, तस्मात, इसलिए युद्धस्व भाई, अब तब युद्ध कर सकते हो। क्योंकि जब तक, जैसे मान लो कोई शिक्षक है, तो शिक्षक जो है कि अपने विद्यालय में शिक्षक होता है, विद्यालय की कुर्सी पे जब वो बैठता है तो टीचर होता है, पढ़ा रहा था, उस वक्त उसके सारे रूल नियम विद्यालय वाले होते हैं, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो अपने घर लौट कर आता है तो उसी के विद्यालय में पढ़ने वाले उसी के बच्चे वहां पर उसको क्या कहते हैं, विद्यार्थी क्या कहते हैं, चाहे वो बेशक उसी का बच्चा है, वहां पर उनको सर मैम कहकर संबोधित करेगा ना, तो सम्मान दे, क्योंकि भाई उस वक्त वो टीचर है। लेकिन जब वो घर आता है तो घर पे फिर वो नहीं होते हैं, फिर उस वक्त उनके माता पिता होते हैं। यह एक संबंध है संसार का। इसलिए भक्तजनों, आदरणीय भगवत प्रेमियों, इसलिए आप अपने जीवन के किंतु परंतु से ऊपर उठकर पहले आप उस परमात्मा तत्व को जानिए, उसको समझिए, तब जाकर के आप सही चीज तक पहुंच पाएंगे, सही बात को आप जान पाएंगे। इसी के साथ ही समय भी हो चला है, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले श्री आशुतोष भगवान की जय, श्री गुरु महासुतोष स्वामी जी की जय, बाबा आशुतोष जी की जय।